चलिए, मैं आप लोग को अभी जो चीज पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत ही अजूबा वाली है ना। और बहुत ही धड़कन तेज भी कर सकती है और धड़कन कम भी करेगी। ठीक है। अब ये धड़कन की बात आ गई और दिल लगाने की बात आ गई, तो हम लोग कौन सी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे? जरा आप लोग गेस कीजिए। दिल लगाना, धड़कन तेज होना। दिल लगाना, धड़कन तेज होना, धड़कन कम हो जाना। तो हम लोग दिल लगा करके पढ़ेंगे, है ना। दिल लगा करके दिल में हम लोग को घुस जाना है। ठीक है। दिल लगाना है, दिल लगा कर पढ़ना है और उसी दिल में हम लोग घुस करके पढ़ना है अच्छे से। तो हम लोग उसी दिल के अंदर जाएंगे और तब हम लोग स्टडी करेंगे उस दिल के बारे में। ये दिल जो है कितना शातिर है और कितने लोगों को बर्बाद कर दिया और कितना लोगों को आबाद भी कर दिया। तो इसी के साथ हम लोग ये टॉपिक को देखते हैं कि ये कौन सा दिल है ना। दिल दिल की बीमारी है ना। अब उस दिल की बीमारी को बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये दिल की बीमारी है क्या? तो आप जो समझ रहे हैं वो दिल की बीमारी जो है, वो सब हार्मोन के डिसफंक्शन होने के कारण और अल्टरेशन होने के कारण होता है कुछ कुछ। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली वो दूसरा दिल पढ़ेंगे। ठीक है ना। जो आप समझ रहा है, जो इमोजी भेज रहा है, जल्दी से स्टार्ट कीजिए ना। अरे बाप रे बाप। इतना जोर से बोलेगा सौरभ? एकदम पढ़ाने के ऊपर एकदम पूरा वो पढ़ा रहता है। कभी कभी थोड़ी बहुत बात भी जरूरी है। ठीक है, मजा लिया करो। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है। तो हम लिख दूं कि अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो एनोमैलिज एनोमैलिज ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एनोमैलिज के मतलब क्या है? एनोमैलिज बोल लो या फिर डिसऑर्डर बोल लो। ठीक है ना। यानी एनोमैली के मतलब एबनॉर्मलिटी, है ना। एनोमैली के मतलब एबनॉर्मलिटी। तो कोई भी एबनॉर्मलिटी के बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे इसी में। ठीक है। देखिए कैसे हम लोग पढ़ते हैं, क्या इसमें बातें होंगे, है ना। कल का कोई वीडियो देखा है क्या? कल का वीडियो रिकॉर्ड हो गया है? आप लोग कल का वीडियो देखे हैं, रिकॉर्ड हो गया है क्या बच्चे? मैं पावर पॉइंट से एक्चुअली ले रहा हूँ। कल का वीडियो देखा है? कोई रिकॉर्ड हुआ है? किसी बच्चे, कोई बच्चा देखा है इसमें से कल का वीडियो? कल मैं जो क्लास लिया था पावर पॉइंट से, वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है या नहीं? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, देखे ही नहीं है। अच्छा, नहीं देखा है। भाई तो एक बार देख लेते ना आप लोग। हम्म। किसी ने नहीं देखा। एक मिनट जरा वेट कर लेना थोड़ा सा। ठीक है। तो हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग इतना समझदार ही हैं कि आप लोग सारा एक ही बार में याद कर लेता है। तो हम लोग एनोमैली यानी कार्डियोवास्कुलर का डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो पहले आप बीमारी को जानने से पहले हम लोग को पहले नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए। क्या सभी लोगों को नॉर्मल हार्ट के बारे में पता है? आप लोग को सारे लोग बोलिए यस और नो। हार्ट के बारे में आप लोग सारे लोगों को पता है? सारे लोग को पता है हार्ट के बारे में?
तो फिर मैं डायरेक्ट डिसऑर्डर के ऊपर चलूंगा। सारे लोगों को हार्ट के बारे में पता है? अच्छा, ठीक है। अभी जरा मैं पूछूंगा तो आप लोग बताइएगा। तो पहले कोई भी चैप्टर, जब कोई भी डिसऑर्डर्स, कोई भी सिस्टम का डिसऑर्डर पहले स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले प्रायोरिटी यही बनता है एक टीचर की कि उस टॉपिक का एटलीस्ट रिवीजन हम करा दें। ठीक है ना? टॉपिक का रिवीजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत छोटी सी समय लेकर के आप लोग को ट्राई करूंगा खत्म करने का। ठीक है? तो एनोमैली पढ़ने से पहले हम सबसे पहले अभी हार्ट का इंट्रोडक्शन जानेंगे, है ना? इंट्रोडक्शन जानेंगे, इंट्रोडक्शंस, इंट्रोडक्शंस ऑफ द हार्ट। ठीक है ना? हार्ट का इंट्रोडक्शन जानेंगे थोड़ी सी। ठीक है? अब इस इंट्रोडक्शन में आप लोग जानते हैं कि हार्ट जो होता है कुछ इस शेप का होता है ना? ऐसे होती है, इस तरह से ऑर्गन होती है। ठीक है? इसमें भाल्व लगे होते हैं। अब इसी हार्ट के बारे में जानेंगे कि जो कि फिस्ट शेप का है, आपके मुट्ठी के साइज का है। तो कितना ग्राम का होता है, क्या होता है, उससे हमको कोई मतलब अभी नहीं है। ये बाकी चीजें आप लोग सब किताब से पढ़ लीजिएगा। जो समझने की चीज है, जहां हमको बीमारी समझना है, वो बात को केवल हम अभी बता देंगे कि आपको, ताकि हम, मैं आगे अगर लेकर के चलूं आपको, जब मैं बीमारी पढ़ाऊं तो उस समय आप लोग को कोई इशू नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जब मैं बीमारी पढ़ाऊं। ठीक है? तो चलिए हम थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन में कराता हूं हार्ट का। तो मैं एक ऑर्गन आपको, आपके सामने ये रख दिया। ठीक है बेटा? मैं एक ऑर्गन आपके सामने रख दिया और इसको मैं बोल दिया हार्ट। ठीक है? इसको मैं बोला कि ये हार्ट है, इसको मैं बोला कि ये हार्ट है। ठीक है? ये जो ऑर्गन है आप लोग जानते हैं इस तरह से सेप्टम से घिरा होता है। हार्ट जो होता है जनरली फिस्ट शेप का ऑर्गन है, आपको मुट्ठी की तरह दिखता है। ठीक है? जनरली ये मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है? मस्कुलर ऑर्गन। तो मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें कुछ ना कुछ हार्ट का लेयर भी होंगे, बाहरी कवरिंग भी होगा। तो कुछ ना कुछ जो इसका बाहरी कवरिंग होगा वो देख लेते हैं कितने कवर होते हैं। ठीक है? तो आप लोग सारे लोग बताइए फटाफट कि हार्ट में कितना लेयर होता है? हार्ट में कितना लेयर होता है? हार्ट में कितने लेयर होते हैं? आप लोग बता दो। हार्ट में कितना लेयर होता है? ठीक है? ये बात हमने, ये फिगर जो बनाया, अमृता प्रीतम, प्रेडिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है बेटा? 3 लेयर होता है ना? तो मैं जो पिक्चर बनाया आप लोग के सामने, ये पिक्चर को मैं रख दूं और मैं बोलूं कि ये बेटा जो है, ये पूरी लेयर को, ये देख रहा होगा कि 2 लेयर का कॉम्बिनेशन है। कितना है? मैं इधर रेड से ही लिखता हूँ, ये 2 लेयर का लगभग कॉम्बिनेशन है। इसको मैं बोल दिया कि ये पेरिकार्डियम। क्या है? पेरिकार्डियम। पेरी के मतलब होता है आउटसाइड, है ना? आउटसाइड मतलब जो बाहरी वाला लेयर है। पेरी के मतलब आउट, यानी सबसे बाहरी। यानी पेरी के मतलब जो पेरी फेरी में है, बाहरी में है। और कार्डियम के मतलब हार्ट, है ना? हार्ट को हम लोग कार्डिया भी बोलते हैं। हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डिया। इसको क्या बोलते हैं? कार्डिया। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है? कार्डिया। और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। थोड़ा सा मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ,
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है तो ये हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जनरली। यानी कि हार्ट में क्या क्या, उसका दिल में क्या बीमारी है, और जो उसका वैस्कुलर है, ब्लड सप्लाई करने वाली जो खून की नली है, उसमें कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो मेनली यही चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली जो बीमारी होगा हम लोग को, बीमारी जो पढ़ना होगा, बीमारी जो पढ़ना होगा, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में, हार्ट के बारे में, हार्ट, हार्ट और प्लस में ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स यानी खून की नली, यही दोनों के बारे में, बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। चाहे वो हार्ट के स्ट्रक्चर से कोई प्रॉब्लम हो, या फिर कोई फिजियोलॉजिकल में कोई डिस्टर्बेंस हो, या फिर ब्लड वेसल्स में कोई फिजियोलॉजिकल या फिर स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम हो, है ना, कोई एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत हो, उसी के बारे में सारा कुछ हम इसी में पढ़ेंगे। तो कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो मैं इस लेयर की बात किया, इस लेयर को हमने बाहरी वाला लेयर को दे दिया पेरिकार्डियम। ये आपको दिख रहा होगा कि पेरिकार्डियम जो होता है, पेरिकार्डियम में भी दो लेयर होती है, छोटी पतली पतली, ठीक है ना। और इस पेरिकार्डियम में जो दो लेयर होते हैं, दो लेयर होते हैं, इसमें दो लेयर से मिलकर के बना होता है। इसको बोलते हैं, एक को पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम। और प्लस में मैं जोड़ दूं इसी में, तो दूसरा होता है विसेरल, विसेरल पेरिकार्डियम। ये दो बातें, दो लेयर इस पेरिकार्डियम में अटैच होता है। हार्ट के पेरिकार्डियम में दो लेयर अटैच होता है। एक होता है पेराइटल माने बाहरी वाला, और विसरल के मतलब अंदर वाला, विसरल के मतलब इनसाइड। ठीक है बेटा, ये पेरिकार्डियम हो गया। अब मैं दूसरी लेयर की अगर बात कर दूं, तो मिडिल लेयर है। मिडिल है, एम फॉर मिडिल और एम फॉर मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। मायो के मतलब ही होता है मिडिल, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ही होता है, इसका मैं अगर मीनिंग करूं तो मायो का मतलब मिडल, ठीक है ना, मिडल। और कार्डियम के मतलब हार्ट, मैंने हार्ट का मिडिल वाला लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मायोकार्डियम। इसके बाद में लास्ट वाली लेयर जो है बेटा, उसको बोलते हैं इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम। अब इंडोकार्डियम, इंडो का मतलब होता है इनसाइड और कार्डियम का मतलब हार्ट। तो इनसाइड क्या होता है, इनसाइड, या फिर और इंटरनल, इंटरनल, जो इंटरनल लेयर है हार्ट का, उसको क्या बोल रहे हैं, इंडोकार्डियम, यानी सबसे हार्ट की अंदर वाली लेयर। और पेरी के मतलब मैं बता दिया था, मैं इसको भी यहां लिख देता हूं, पेरी के मतलब आउटसाइड, क्या है, आउटसाइड, ठीक है। और कार्डियम का मतलब हार्ट। तो जो लेयर आउटसाइड में पाया जाता है उसे पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल के अंतर्गत दो है, पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम एंड देन इंडोकार्डियम। अब इस पेरिकार्डियल में, पेरिकार्डियम है, इसमें दो लेयर है, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। इसके बीच में आप देख रहे होंगे कि छोटी सी स्पेस क्रिएट हो रही है, छोटी सी स्पेस बन रही है। इस स्पेस को बेटा क्या बोल देंगे हम, ये स्पेस को क्या बोल देंगे, आप ही लोग बता दो, इस स्पेस को क्या बोलेंगे, जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्पेस, स्पेस जो दिखाई दे रहा है, क्या बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखो। पेरिकार्डियल स्पेस। अब इसी पेरिकार्डियल स्पेस में बाबू, इस पेरिकार्डियल स्पेस में ऐसे ऐसे फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है, मेनली कॉन्ट्रैक्शन में हार्ट को हेल्प करता है। तो ये फ्लूइड जो भरा हुआ है, छोटी छोटी फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। ये चीज हो गया, तो ये तो सारा भर गया, ये आप लोग को बात बता दिया ना।
पेरिकार्डियल कैविटी जिन्होंने बोला है बिल्कुल सही बोला है। पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी बोल सकते हैं। स्पेस के मतलब क्या? खाली स्थान। कैविटी के मतलब खाली स्थान। ठीक है, सौर्या कुमार तो बिल्कुल सही बोला, पेरिकार्डियल कैविटी। तो अब तो यहाँ पर पिक्चर और लिखने के लिए जगह बच नहीं गया है, तो मैं लिखूँ कहाँ? तो मैं दूसरे हार्ट को बना लेता हूँ फटाक से। ठीक है, मैं तो 5 मिनट में 5 हार्ट बनाऊंगा, है ना? 5 मिनट तो लगेंगे भी नहीं। देखिए, तो मैं बोल दूं आपको, ये फिर मेरा हार्ट तैयार हो गया। मैं लेयर पढ़ लिया, बाहरी किनारा पढ़ लिया। अब हम लोग अंदर वाली बातें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भाल्व होता है। ठीक है, ये भाल्व जो होती है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड भाल्व। ट्राइकस्पिड भाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है ना? अब ये जो बाइकस्पिड वाल्व है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिट्रल वाल्व। क्या बोलेंगे? मिट्रल वाल्व। ठीक है, ये बात है। ये दो चीज हो गया वाल्व के बारे में, दो चीज हो गया वाल्व के बारे में। अब हम लोग क्या देखेंगे? इसके अलावा और कोई वाल्व होता है? डेफिनेटली होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे। इसको बोलते हैं, ये वाला जो लाइन ऐसे ऐसे दिख रहा है यहां से यहां तक, ये जो लाइन जो ऐसे दिख रहा है आपको, ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये कौन सी लाइन है? तो इसको बोलते हैं बेटा आर्ट्रियो एट्रियो वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सेप्टल वाल, सेप्टल, सॉरी, सेप्टल वाल, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल वाल। क्योंकि ये एक दीवार का काम कर रही है, एक दीवार का काम कर रही है, जो कि हार्ट के इस चेंबर और इस चेंबर को क्या कर रही है? अलग अलग कर रही है। ठीक है, पहले मैं लिख दूं, ये क्या है? राइट एट्रियम है। क्या है? राइट एट्रियम। ये क्या है? लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। यही ना है? तो हमने लिखा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ऊपर वाला को हम लोग एट्रियम बोलते हैं। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? एट्रियम। और नीचे वाला सारा वेंट्रिकल एरिया है। ठीक है, अब इस एट्रियम को और वेंट्रिकल को बांटने के लिए बीचों बीच जो होता है, मिडिल पोर्शन में एक दीवार खड़ा होता है। उस दीवार का नाम है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल वॉल। क्योंकि ये आर्ट्रियम से होकर के और वेंट्रिकुलर एरिया को ट्रैवल करते हुए इन तक जाती है। ठीक है, अपेक्स ऑफ द हार्ट तक जाती है ना? तो ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा ये वॉल घिरा हुआ है, तो इसलिए आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल बोला। अगर मैं सेपरेटली बोलूं, अगर मैं सेपरेटली बोल दूं कि यहां से केवल यहां तक के वाल को क्या बोलेंगे, तो आप ही लोग बता दो, यहां से यहां तक के वाल को क्या बोलेंगे? आर्ट्रियम वाले केवल वाल को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्ट्रियम वाले वाल को क्या बोलेंगे? एट्रियम वाले वाल को हम लोग क्या बोलेंगे? जो आर्ट्रियम को बीचों बीच जो मिडिल पोर्शन में डिफ्रेंशिएट करता है, उस वाल को क्या बोलेंगे? आप लोग को आवाज जा रही है या नहीं जा रही है? बच्चे, आप लोग को आवाज जा रही है? यही आप लोगों को, सारे लोगों को हार्ट पता था ना? बाकी लोग तो बता नहीं रहे हैं। क्या बोलते हैं? एट्रियल सेप्टल वाल, एट्रियल सेप्टल वाल, एट्रियल सेप्टल वाल। ठीक है, एट्रियल सेप्टल वाल। और जो वेंट्रिकुलर एरिया में जो वाल होती है, ये वेंट्रिकल्स है। ये क्या है? वेंट्रिकल एरिया है। इस भाल्व से नीचे जो है वेंट्रिकल है, भाल्व से ऊपर आर्ट्रियम है। एट्रियम को हम लोग ऑरिकल भी बोलते हैं।
इंग्लिश में एट्रियम इज ऑल्सो नोन एज ऑरिकल्स। ठीक है, ये वेंट्रिकुलर एरिया जो है, वेंट्रिकल एरिया के जो वॉल्व है उसे क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर सेप्टल वॉल्व, वेंट्रिकुलर सेप्टल वॉल्व, ये बात बोल देंगे। तो ये आपको हार्ट को दो पार्ट में बांट दिया बीचों बीच, है ना, दो पार्ट में बीचों बीच बांट दिया। ये हमारा नॉर्मल, अगर कोई, अब हम लोग देखेंगे जब कभी भी अगर कोई एनोमैली देखेंगे, कहीं हार्ट के स्ट्रक्चर में कोई इशू हुआ है, मैं बताया कि जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं बताया कि इंडोकार्डियम है, अगर कोई इंडोकार्डियम लेयर में अगर सूजन हो गई है तो इंडोकार्डाइटिस बोलेंगे। तो मैं पता, तो पहले आपको पता रहेगा तब ना कि इंडोकार्डियम होता क्या है, इसीलिए मैं ये पढ़ा रहा हूं। अगर मायोकार्डियम में सूजन हो गया, मायोकार्डियम में मिडिल वाले लेयर में सूजन हो गई तो मायोकार्डाइटिस बोलेंगे। अगर बाहरी वाले लेयर में अगर सूजन हो गई हार्ट की तो पेरिकार्डाइटिस बोलेंगे। और ये सारा बीमारी आप लोग को पढ़ना है, इसीलिए मैं पहले नॉर्मल हार्ट के बारे में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। कभी कभी ये सेप्टल वाल में कभी कभी डिफेक्ट हो जाता है, होल हो जाता है इसी हार्ट, इसी में, तो बोलते हैं कि हार्ट में होल हो गया, हार्ट में छेद हो गया। तो हार्ट में छेद यही वाला में होती है, इसी वाले में। तो इसमें जो होता है, जैसे कि हम क्या बोलेंगे, अगर इसमें छेद हो गया, इसमें होल हो गया, तो क्या बोलेंगे, कहाँ छेद हुआ है, किस पोर्शन में छेद हुआ है? ये है क्या बच्चे, जहां मैं होल किया हूं, ये कौन सी लोकेशन है? ये स्ट्रक्चर का क्या नाम है जहां पे होल कर रहा हूं? आप लोग बता दो, स्ट्रक्चर का क्या नाम है? केवल स्ट्रक्चर का मैं नाम पूछ रहा हूं, आप लोग बहुत तेज हो। आर्टरियल सेप्टम, आर्टरियल सेप्टम है। तो आर्टरियल सेप्टम में अगर कोई होल हो जाती है तो उस होल को क्या बोलेंगे? आर्टरियल सेप्टम में अगर कोई होल हो जाती है, कोई छिद्र हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चा? सारे लोग बताइए, इसमें अगर कोई होल हो जाएगी तो क्या बोलेंगे? एट्रियम। अभी सेप्टम में हुआ है, अभी आर्ट्रियम में है, आर्ट्रियल वाल में हुआ है। तो पहला तो आर्ट्रियम हो गया नाम, है ना, आर्ट्रियम नाम हो गया। और दूसरा सेप्टम में हुआ है तो आर्ट्रियल सेप्टल। और क्या हुआ है? डिफेक्ट हुआ है, कोई ना कोई डिफेक्ट के मतलब प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो शॉर्ट में उसे बोलते हैं ASD। तो ASD हमको पढ़ना है, ये ASD पढ़ना है। तो ASD जो हुआ, ये एनोमैली हुआ। इसको मतलब स्ट्रक्चरल में आपको समझ मत लेना कि सर हार्ट के स्ट्रक्चर में बताए थे, ठीक है ना। इसको मैं आपको ऐसे ही बता दिया, ASD पढ़ना। अब नीचे में इसी तरह से होगा बच्चे, तो सारे लोग जवाब आप दीजिएगा। अगर यहाँ पे मैं अगर होल कर दूं हार्ट में, यहाँ पे होल कर दूं, तो यहाँ के क्या लिए क्या टर्म देंगे हम? अगर वेंट्रिकल एरिया में हो जाता है सेप्टम में डिफेक्ट, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, कौन सा टर्म देंगे? सारे लोग बताएंगे, सारे लोग बताएंगे, सारे लोग बताइए, जितने भी बच्चे हैं। VDS नहीं स्वेच्छाश्री, अब जल्दी जल्दी में गलत मत लिखो बेटा, मैं ध्यान से देखता हूं। ठीक है, सारे लोग बताइए। हाँ कोई बात नहीं, जल्दी में लिखा गया, मुझे पता है, ठीक है ना। तो ये बात समझना है, ठीक है ना। अगर यही चीज अगर आर्ट्रियम में हुआ था तो आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होगा, क्योंकि सेप्टम में डिफेक्ट हुआ है बेटा। और वही चीज अगर वेंट्रिकल एरिया में हुआ तो वेंट्रिकल एरिया में डिफेक्ट हुआ है, तो इसलिए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो इसको क्या बोल देंगे हम? VSD। अगर मैं आपको एनाटॉमी अगर नहीं बताता तो आपको पता कैसे चलता है कि सेप्टम होता क्या है? तो इसीलिए मैं इसे पहले बता रहा हूं, ठीक है। मेरा बताने का रीजन यही है, और कुछ नहीं है। ये आपको बेसिक एनाटॉमी रही, ठीक है। इसके बाद में चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी और एनाटॉमी को हम लोग देख लेते हैं। तो मैं फिर से आपको एक हार्ट और बनाता हूं। आज हम लोग खाली हार्ट ही बनाएंगे, है ना। जितने लोगों का धरती पर हार्ट नहीं होगा उतना तो मैं बना के रख दिया अब तक की लाइफ में, है ना। मैं दिन भर बनाते रहता हूँ, मिटाते रहता हूँ। तो अब हम लोग ये सारा कुछ पढ़ लिया,
चेम्बर के बारे में, हार्ट के चेम्बर, तो हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं, आर्टरियम 2 और 2 वेंट्रिकल, है ना। आर्टरियम में लेफ्ट एंड राइट और वेंट्रिकुलर में भी लेफ्ट एंड राइट, टोटल 4 चेम्बर हुआ। तो ये सारी बातें हमने पढ़ लिया। अब हम लोग एनाटॉमी में हम लोग को बचा क्या है, तो अब इसमें हार्ट क्या करता है काम, आप लोग को पता है क्या करता है काम, सारे लोग बताइए कमेंट करके, काम हार्ट का क्या है बता दो भाई, तब तक मैं फिगर बनाता हूं। हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम क्या है, आप ही लोग बताओ। आप ही लोग बता दो। हार्ट का काम क्या है, सारे लोग बोलता है तो पंपिंग ब्लड, है ना, ब्लड पंप, बिल्कुल सही बोला, ब्लड को पंप करना, है ना। ब्लड क्या करता है, पंप करता है। तो बेटा ये हार्ट है, आप जानते हैं कि हार्ट में ब्लड कहां से आती है, ये ब्लड जो होती है ये कहां से आती है ब्लड, ये हार्ट में ऐसे ब्लड जो आती है, हार्ट में ये ब्लड जो आकर के ऐसे ओपन हुई, ठीक है ना, ब्लड में आकर के ऐसे गिर रही है खून, ठीक है। तो ये ब्लड आई कहां से, ये ब्लड आई कहां से, ये ब्लड आई कहां से, ये कौन सा फिगर बन गया मेरे से, ये ब्लड आए कहां से, ठीक है, ये ब्लड आया कहां से, इसका मैं क्या नाम दे दूं, तो ये हो गया आपका एसबीसी, क्या हो गया, एसबीसी। एसबीसी की मतलब होता है सुपीरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा, ठीक है। अब नीचे वाली को बोल दें हम आईबीसी, आईबीसी जिसका मतलब होता है इन्फीरियर, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। यानी दोनों को कंबाइंड अगर हम करके बोले तो दोनों को मिला करके हम क्या बोल सकते हैं, दोनों को भेना कावा है ना, दोनों को कंबाइंडली फॉर्म में बोले तो क्या करोगे, भेना कावा है, दोनों को मिला करके बोले तो भेना कावा है। और भेना कावा में कौन सा भेना कावा है, तो एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर जाती है, तो ऊपर की ओर जो है वो है सुपीरियर वेना कावा और जो नीचे की ओर है वो है इंफीरियर वेना कावा। तो इसका काम क्या है, तो पूरा बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी CO2 विथ ब्लड होता है, CO2 प्लस ब्लड, ठीक है ना। तो ऐसा वाला खून को जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो होता है जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जो यूटिलाइजेशन ब्लड होता है, जो यूटिलाइज करके शरीर में यूटिलाइज करके जो निकलता है, वो वाला ब्लड को कहां से लाता है, भेन के माध्यम से। क्या है, भेन है, ये सबसे बड़ी शरीर की भेन है। तो भेन में कौन सा ब्लड होता है, आप लोग को पता है ना, भेन में कौन सा होता है ब्लड बता दो, भेन में कौन सा ब्लड होता है, भेन में कौन सा ब्लड होता है, सारे लोग बताइए, सारे लोग बता दीजिए, भेन में कौन सी ब्लड होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। बाकी लोगों को नहीं पता है क्या, हम्म, नहीं पता तो देख लीजिए, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ब्लड, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है। ए वाले ब्लड को पूरा शरीर से कहां लाता है, पूरा शरीर से भेन के माध्यम से, भेन के माध्यम से कहां लाता है, भेन के माध्यम से कहां लाता है बेटा, भेन के माध्यम से कहां लाता है, राइट एट्रियम में, कहां आता है, राइट एट्रियम में, ये आपका हुआ लेफ्ट एट्रियम, ये आपका हुआ राइट वेंट्रिकल और ये आपका हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट एट्रियम में ब्लड आ गया। अब ए ब्लड जो है राइट एट्रियम में आया, तो ब्लड राइट एट्रियम से कहां ब्लड आएगा, फिर यहां से भाल्व ओपन होगा, ये भाल्व ओपन होगा और ओपन होकर के राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगी, यहां से ब्लड ऐसे मूव करेगी, है ना, ब्लड यहां से ऐसे मूव करेगी ब्लड और राइट वेंट्रिकल में आएगी। ये ब्लड राइट वेंट्रिकल से फिर कहां जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है वो कहां जाती है, तो यहां से एक नली निकलती है, खून की नली निकलती है, ठीक है, यहां से ऐसे खून की नली एक निकलती है,
ठीक है। और ए नली जो है निकल करके, ठीक है, ए नली यहां से निकल करके दोनों साइड में चले जाते हैं, ये दोनों लंग्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये जो नली निकली यहां से, इस नली का नाम हो गया, इस नली का मैं नाम क्या दे दूं, इस नली का नाम क्या है, पल्मोनरी। पल्मोनरी के मतलब होता है लंग्स। क्या होता है पल्मोनरी के मतलब, ये क्या है, लंग्स है, आपका लंग्स है, लंग्स है, जिसको पल्मोनरी भी बोलते हैं, पल्मोनरी भी बोलते हैं। लंग्स इज ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी। ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी या लंग्स। फेफड़ा है दोनों। तो जो आर्टरी फेफड़े की सप्लाई कर रही है, जो आर्टरी फेफड़े की सप्लाई कर रहे हैं, उसको मेडिकल टर्म में हम लोग पल्मोनरी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है ना। अब ये कौन सी है, क्या है, तो ये जो ब्लड जो होता है, राइट 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 वेंट्रिकल से ब्लड लेकर कहां जा रहा है, फेफड़ा में जा रही है। इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो होता है वो ब्लड कहां जाता है, फेफड़े में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड है, तो यहां भी CO2 वाला ही ब्लड जाएगा, CO2 ब्लड जाएगा, ठीक है ना। और जाएगा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। क्यों जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। यहां से ब्लड गया लंग्स में, और लंग्स आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और लंग्स क्या करती है, लंग्स का काम है गैस को एक्सचेंज करना। गैस को क्या करना, एक्सचेंज करना। गैस एक्सचेंज हुआ, है ना, गैस एक्सचेंज हुआ, तो यहां से ब्लड गई लंग्स में, तो लंग्स का एल्वियोलाई ऐसे बना हुआ है ना, लंग्स का एल्वियोलाई ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब यहां से गैस एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन ऊपर से आया, सांस लिए यहां से O2, O2 आया, और O2 आने के बाद यहां से आया O2 यहां पे दे दिया, O2 दे दिया, और CO2 को फिर से रिटर्न ले लिया, और हम छोड़ दिए सांस में, ठीक है। अब ये जो O2 एक्सचेंज कर दिया, तो अब खून को क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। अब ब्लड को प्यूरिफाइड कर दिया, शुद्ध कर दिया। अब जो ये प्यूरिफाइड ब्लड है, वो ब्लड जो है वो कैसे आएगी, कैसे आएगी, तो ये तो जो जा रही थी, वो जा रही थी किसके माध्यम से, जिसका नाम था आर्टरी। तो मैं यहाँ पे आर्टरी का रेड से बना देता हूँ, है ना, आर्टरी है तो रेड से ही बनेगा, है ना, क्योंकि आर्टरी लाल होती है। और जो आ रहा है, जो खून आ रही है कहां से, लंग से आ रही है, कहां, यहां इस लेफ्ट आर्टरियम में। ये क्या हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, इसको क्या बोल दिया हम, ये क्या है, ब्लू से, ये क्या है, इसको क्या बोल दिया नाम, इसको बोल दिया पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां आया ब्लड, जो है लंग्स से कहां आया, लेफ्ट आर्टरियम में, और फिर लेफ्ट आर्टरियम से कहां आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एक और आर्टरी निकलती है, ठीक है, एक और आर्टरी निकलती है, जो यहां से निकल करके और पूरे बॉडी में सप्लाई हो रही है ना, पूरे बॉडी में सप्लाई हो रही है। मैं आपको ऊपर में थोड़ा सा, ये फिगर इस तरह से हो गया, इसलिए मैं इधर दिखा दूं, एक्चुअली निकलता है ऐसे है, यहां से निकलती है, ठीक है। अगर आप बोलो तो मैं उसे दिखा ही दूंगा, ठीक है, यहीं से दिखा देता हूं, है ना, निकाल करके। चलो, लंग्स को टच नहीं कर रही है, ये खिचपिच हो रहा है यार, अच्छा नहीं है, यहीं से दिखा दो, है ना, यहां से निकला, और पूरा निकल करके कहां चला गया, पूरा बॉडी में चला गया, बॉडी में, है ना। तो ए यहां से लेकर के आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 प्लस में ब्लड लेकर के आया था, ऑक्सीजन, चूंकि एक्सचेंज हो गया था। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो फिर वेंट्रिकल से कहां चला गया, पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ गया,
पूरा बॉडी में O2 प्लस में ब्लड चला गया और सप्लाई हो गया। तो ये जो आर्टरी निकली इसका नाम है आयोर्टा। क्या निकला, क्या नाम है इसका? आयोर्टा। आयोर्टा के द्वारा पूरे बॉडी में चला गया। आयोर्टा जो है शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी है, ठीक है। आयोर्टा जो है शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी है। ये जो निकला, जो निकल रहा है ऐसे खून की नली, तो इसमें देखिए यहाँ पे पल्मोनरी है, ये क्या है? पल्मोनरी एरिया है, ठीक है ना। तो पल्मोनरी एरिया है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा भाई, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो देखिए ये जो आपने देखा, ये पल्मोनरी एरिया को, पल्मोनरी वेन को, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी को, ये पल्मोनरी आर्टरी को आपने देखा, इसमें एक वाल्व लगा होता है ऐसे, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में एक वाल्व लगा होता है, इस वाल्व को हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। क्यों पल्मोनरी वाल्व क्यों बोला? क्योंकि ये पल्मोनरी में जा रहा है, ये आर्टरी कहाँ जा रही है? लंग्स में जा रही है, इसलिए पल्मोनरी वाल्व बोला, ठीक है। पल्मोनरी से अटैच है। तो वाल्व क्या करता है, वाल्व का काम क्या है? तो खून जब यहां से यहां पंप करती है, खून जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन नीचे से, ये जब वेंट्रिकल संकुचन होगा, सिकुड़ेगा, तो खून कहाँ जाएगी? ए कहाँ जाएगी? ए वाली आर्टरी में जाएगी। तो भाल्व क्या करता है, फिर भाल्व खोल करके फिर बंद हो जाता है, ताकि ब्लड जो है यहां से रिटर्न नीचे नहीं आए, है ना। यहां से ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी सिकुड़ गया, तो सिकुड़ने के बाद क्या होगा? ब्लड क्या करेगा? ऊपर जाएगा, है ना। ब्लड क्या होगा? अप करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद फिर नीचे नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए भाल्व लगा हुआ है, ताकि भाल्व क्या हो? नीचे नहीं आने दो ब्लड के, ब्लड को नीचे नीचे की ओर नहीं आने दे, भाल्व फिर क्लोज हो जाता है, ताकि ब्लड जाके ऊपर लंग्स में चला जाए। तो सेम उसी तरीका से यहाँ भी भाल्व लगा हुआ होता है, यहाँ भी भाल्व लगा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भाल्व लगा हुआ होता है। तो इस भाल्व को क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो भाल्व लगा होता है उसे बोलते हैं, आयोर्टा में है इसलिए आयोर्टिक भाल्व, आयोर्टिक भाल्व बोलेंगे। ये भाल्वुलर डिसऑर्डर्स भी होते हैं, भाल्व में डिसऑर्डर होता है, भाल्व में भाल्व की बीमारी होती है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूं, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब हम लोग को जो पढ़ना है, ये बात यहां तक समझ में आई सारे लोगों को? क्या ये वाली बात समझ में आ गई? ये वाली बात समझ में आई आप लोग को, सारे लोग को? ठीक है। तो नॉर्मल में मैकेनिज्म आप लोग को ऐसे हार्ट में जब थोड़ी सी इसे बना करके बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है। तो मैं ऐसे बोल दिया कि ब्लड पहले क्या हुआ, ऐसे सुपीरियर और इंफीरियर बना कवा ऐसे था, ठीक है, यहाँ से ऐसे था, ब्लड यहाँ से आया, ये तो राइट एट्रियम हुआ, ये राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम हुआ, अब ये राइट वेंट्रिकल हुआ और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ, ठीक है। अब इस तरह से ब्लड जो है क्या हुआ, इधर से आया, यहां से आया ब्लड, यहां से ब्लड ऐसे, देखिए मैं एरो निशान दे रहा हूं, जैसे कैसे कैसे जा रहा है ब्लड, यहां से आया ब्लड, इसमें आ गया, रेड वाला ब्लड है, फिर ब्लड यहाँ पे, वहां से यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ से ब्लड डायरेक्ट जाएगा लंग्स में, है ना, फेफड़े में चली गई ब्लड, फिर यहाँ से यहाँ चली गई, फिर ब्लड यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर के फिर ब्लड कहाँ आया, ठीक है, फिर ब्लड कहाँ आया, राइट एट्रियम में, है ना, ब्लड फिर ऐसे आ रही है, और फिर ब्लड यहाँ से फिर कहाँ आया, नीचे की ओर आया, इसमें आ गया ब्लड, और फिर यहाँ से ब्लड कहाँ आया, पूरा शरीर में चला गया, है ना, ब्लड ऐसे की ओर मूव कर रही है और पूरा बॉडी में चली गई, है ना। इस तरह से पूरा सर्कुलेशन हो रहा है। और उसी के बीच में हमने बताया कि यहाँ पे भाल्व लगा होता है, यहाँ पे भी भाल्व लगा होता है, आयोर्टा में लगा हुआ है इसलिए आयोर्टिक भाल्व बोला,
और पल्मोनरी एरिया में लगा हुआ, पल्मोनरी वाली आर्टरी में लगा है इसलिए पल्मोनरी भाग बोल दिया। यही मेनली बातें थी, ठीक है, यही मेन मेन बातें थी। अब जो हम लोग पढ़ेंगे एक चीज और, ये हार्ट आपका रहा, फिर से मैं एक आपके हार्ट को बना दे रहा हूं, ठीक है ना, ये आपकी हार्ट रहा, ये लगता है कि अच्छा वाला नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं मिटा देता हूं। तो देख लो, ये हार्ट रहा आपका, ठीक है, ये आपका हार्ट है। तो ये हार्ट है बेटा, ठीक है ना, ये हार्ट है। तो ये हार्ट के मसल्स को, ये हार्ट की मसल्स को कोई ना कोई ब्लड सप्लाई चाहिए। हार्ट एक खुद सेल टिश्यू से बना हुआ है ना, हार्ट एक खुद 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 का सेल टिश्यू से बना हुआ है ना। हार्ट जो है खुद एक ऑर्गन है ना, ये वाइटल ऑर्गन है, ठीक है, ये क्या है, वाइटल ऑर्गन है। हार्ट क्या है, वाइटल ऑर्गन है, ठीक है, हार्ट क्या है, एक वाइटल ऑर्गन है। इसको खुद का ब्लड सप्लाई भी हमको चाहिए, इसको काम करना है तो इसको खाना चाहिए ना, इसको खाना चाहिए। इसको खाना देगा कौन देगा, इसको खाना कौन देगा, आप लोग बता दो, इसको खाना कौन देगा, सारे बच्चे बताएं, इसको खाना कौन देगा। तो जो भी ऑर्गन है, कोई भी आपका ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन है, उसको खाना, खाना कैसे मिलता है, चाहे ब्रेन हो, चाहे आपका हाथ हो, चाहे नाक हो, कान हो, आंख हो, चाहे कोई फेफड़ा हो, किडनी हो, उसको खाना कैसे मिलता है, कैसे मिलता है, आप लोग बताइए, किसके थ्रू मिलता है, खाना किसके थ्रू मिलता है, आंख, नाक, कान, कोई भी ऑर्गन है, बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, उसको खाना किसके थ्रू मिलता है, किसके थ्रू मिलता है, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए बच्चे, किसके थ्रू मिलता है, कोई भी ऑर्गन बॉडी में है, उसको खाना कैसे मिलेगा, खाना कौन देगा, किसके थ्रू जाएगी भोजन, सारे लोग फटाफट आंसर दीजिए। खाना किसके थ्रू जाएगी, ब्लड के थ्रू जाएगी, सर्कुलेशन के थ्रू जाएगी, ठीक है ना, खाना किसके थ्रू जाएगी, ब्लड के थ्रू जाएगी, है ना, सीधी सी सिंपल सी भाषा में ब्लड के थ्रू जाएगी। तो ब्लड जाने के लिए कोई ना कोई मार्ग होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं ना है कि पानी आपको अगर एक खेत से दूसरे खेत में लेके जाने हैं, दूर लेके जाना है 1 किलोमीटर, तो या तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। अगर मोटर आपने लगा के रखा है तो मोटर का काम है ना, ये हार्ट एक मोटर है। अब ये मोटर जो है पूरे शरीर में क्या कर रही है, खून को दे रही है। तो पूरे शरीर में खून को दे रही है, तो पूरे शरीर में खून को दे रही है, तो यहाँ से कोई ना कोई रास्ता है, जैसे कि यहाँ से रास्ता था जो कि लंग्स में ऐसे सप्लाई कर रहा था, तो क्या थी, खून की नली थी। यहाँ से भी ऐसे आ रहा था तो यहाँ भी खून की नली थी, यहाँ से भी लेके जा रहा था तो खून की नली थी ना। लेकिन इस खुद हार्ट के मसल्स को चाहिए, खुद जो इसका जो सेल है, मसल्स है, उसको खून की सप्लाई चाहिए, उसका हार्ट के मसल्स को चाहिए, इस हार्ट के मसल्स को चाहिए, है ना। तो उसके लिए कोई ना कोई मार्ग होना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता होनी चाहिए। जो रास्ता का नाम है क्या, या तो आर्टरी के थ्रू या वेन के थ्रू ब्लड की सर्कुलेशन हो सकती है ना, आर्टरी और वेन के थ्रू। तो मेनली बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है किसके थ्रू होता है, दो चीज के थ्रू, एक आर्टरी के थ्रू, आर्टरी के थ्रू, और दूसरा वेन के थ्रू, ठीक है। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, सर्कुलेशन को कंटिन्यू करते हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, खून को सर्कुलेशन करते हैं, है ना। आर्टरी और वेन दोनों क्या करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं ब्लड को। तो ब्लड को सर्कुलेशन कर रहा है ना, ब्लड को सर्कुलेशन कर रहा है आर्टरी और वेन। तो ये आर्टरी वेन सारा जगह होता है, पूरा बॉडी में जितना भी आपका एक एक ऑर्गन है, आंख हो, नाक हो, कान हो, हर जगह ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है। ये खून की नली हर जगह होती है, आर्टरी और वेन। आर्टरी क्या है, एक खून की नली है, इस तरह की नली जो होती है, इस तरह की नली जो होती है वही है, इस तरह की नली। वेन जो है क्या, इस तरह की ब्लू वाली नली, देखिए ये जो है ब्लू वाली नली, इस तरह की खून की नली है, ये वेन है। और ये क्या है, ये वाली आर्टरी है, ठीक है।
तो इसी तरह की नलियां होती हैं। अब ये नली यहाँ भी हार्ट में भी जरूरी है, क्योंकि हार्ट काम कर रहा है ना। हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है, खून को पंप कर रहा है, खून को सारा जगह पर बॉडी में भेजने का काम कर रहा है। तो जब खून भेजने का काम कर रहा है पूरा बॉडी में, तो उसको खुद को पहले सर्कुलेशन चाहिए, खुद को जिंदा रहना है। तो खुद को जिंदा रहने के लिए, खुद को काम करने के लिए उसको खाना चाहिए ना। आप अगर काम कर रहे हो, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको भोजन चाहिए ना डेली। अगर मैं आपका भोजन अगर बंद कर दूं तो क्या आप काम करोगे? बेटा कौन कौन काम करेगा बिना भोजन का? बता दो, कौन कौन बिना भोजन का काम करेगा? उसमें भोजन में भी आप लोग चिकन मटन खोजिएगा कि मुझे चिकन मटन दीजिए तब काम होगा। ऐसे तो होगा नहीं, तुरंत पार्टी चाहिए सर, है ना। बिना भोजन के काम होगा क्या? पॉसिबल नहीं है। भोजन सारे लोगों को चाहिए। उसी तरह से बेचारा हार्ट को, ये बेचारा हार्ट है, हार्ट को काम करने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए बेटा, भोजन चाहिए। और उस भोजन को देने के लिए एक आर्टरी होती है। क्या होती है? एक खून की नली होती है, जिसका नाम है खून की नली होती है। जैसे ऐसे खून की नली है, मैं अलग बना करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। जो किसको सप्लाई कर रही है? हार्ट के मसल्स को, हार्ट के मसल्स को। और हार्ट के इस मसल्स को सारे जगह पर खून की नली से बिखरी पड़ी रहती है। ये खून की नली इसी में सारा बिखरा पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। सारा, हर जगह, चारों तरफ, ठीक है, ये मसल्स वाले एरिया में, ठीक है। ये खून की नली का नाम क्या है? तो कुछ बच्चों में पहले ही बहुत फड़फड़ फड़फड़ करते रहता है, उन लोगों को सारा पता है। क्रोनरी आर्टरी क्या है? क्रोनरी आर्टरी। ये क्रोनरी आर्टरी जो है, ये क्रोनरी आर्टरी जो है, ये बहुत ही अच्छा चीज है। ये क्रोनरी आर्टरी जो है, मतलब ये अगर नहीं रहेगा तो समझिए क्या होगा। अगर मैं इस रास्ते को अगर बेटा ब्लॉक कर दूं, यहाँ बंद कर दूं रास्ता को, तो क्या होगा? सारे लोग बताइएगा फटाफट। यहाँ रास्ता को बंद कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा? सारे लोग बताइए फटाफट। पूरा रास्ता को बंद कर दिया तो क्या होगी? रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा? बता दीजिए जल्दी से। हार्ट, हार्ट वाली कोरोनरी आर्टरी, जिसको जो ब्लड सप्लाई कर रही थी, इसको ब्लड यहां से जा रहे थे, खून यहां से जा रहा था, है ना। यहां से निकला खून, ये वाला वेंट्रिकल से इसमें अटैच हुआ, और खून जा रही थी, है ना। खून जा रही थी, लेकिन इसी रास्ता को हम क्या किए? ब्लॉक कर दिए। ये वाली रास्ता को हम क्या किया? ब्लॉक कर दिया। तो रास्ता जब ब्लॉक किया, बंद कर दिया, तो क्या होगी? क्या हार्ट काम करेगी? आप लोग बताइए, क्या हार्ट काम करेगी सारे बच्चों? क्या हार्ट काम करेगी? क्या हार्ट काम करेगी? क्योंकि उसको भोजन ही नहीं मिल रहा है तो काम करेगा? बिल्कुल नहीं काम करेगा, है ना। तो हार्ट काम नहीं करेगा, भोजन जब नहीं दे रहे हैं, तो कार्डियक क्या हो जाएगा? हार्ट क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हार्ट मर जाएगा, काम करना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा। और जब काम करना, हार्ट जब बंद कर देगी, काम करने के लिए जब हार्ट बंद कर देंगी, तो कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। यानी वो अरेस्ट हो गया, अब काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अरेस्ट का मतलब बिल्कुल लॉक हो जाना, बिल्कुल काम नहीं करना। तो अरेस्ट हो गया, काम नहीं कर रहा है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग, कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड बहुत ही खतरनाक चीज है। तो ये वाला खतरनाक और अच्छा भी है, क्योंकि सप्लाई जरूरी है हार्ट को, तभी आप जिंदा रह पाइएगा और सारा ऑर्गन आपका जिंदा रहेगा। अगर एक खून को पंप करना बंद कर दे, तो फिर आपका अदर ऑर्गन भी जिंदा नहीं रह पाएगा, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमको डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, जिसमें कि एंजाइना है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, एमआई है, सारा हम लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए मैं पहले एनाटॉमी को बता दिया। अब कुछ कुछ और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को मैं थोड़ी सी बात को पढ़ा दूंगा, ठीक है। कल थोड़ी सी और टॉपिक रह गई है, उसको मैं कंटिन्यू करके पढ़ा दूंगा। इसके बाद हम लोग डिसऑर्डर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास कितने लोगों को समझ में आया, और कितने लोगों को मजा आ गया पढ़ के? ऐसे तो ज्यादा मैं डिटेल में नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। बहुत थोड़ी थोड़ी ओवरव्यू दिया हूँ, बहुत थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाया हूँ। मतलब जितना पढ़ना है उसका मैं 1% आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। जितना पढ़ना है उसका मैं 1 से 2% पढ़ाया हूँ बस, ठीक है। हार्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मैं दिया हूँ,
चूंकि टाइम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा है मतलब क्या? अच्छा ही है या बहुत अच्छा? 1% बहुत है सर। हाँ तो मेरा 1 ही% है ना। ये तो फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ने में मजा आएगा हमसे, ठीक है ना। वो लोग को पूरा सब अंदर से घी मक्खन सब निकाल दूंगा उसका। पुष्पा बहुत मजा आपको नहीं आया ना, समझ नहीं आई। बाकी बच्चे विजेता कहाँ हो? समझ नहीं आया। आप लोग क्यों नहीं बोलता है, सब दिन कम बोलेगा क्या? हम्म, बता दो बेटा। अच्छा लगा ना? पार्टी में है सर। ठीक है, चलिए अच्छा लगा तो अच्छा ही लगेगा। बहुत ही कार्डियक डिसऑर्डर पढ़ने में मजा आएगा, ठीक ना। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। सबसे पहले आप लोगों को कार्डियक पेशेंट को ही हम संभालने के लिए बताएंगे कि कार्डियक पेशेंट को कैसे हैंडल करना है ना। धड़कन की बीमारी आजकल बहुत ही खतरनाक हो गया है ना। तो दिल की धड़कन को कैसे संभाल लेना है, तो पहले आप लोग अपना धड़कन को संभालिए, इसके बाद पेशेंट को धड़कन को भी संभाल लीजिएगा, ठीक है। उसको कैसे मेंटेन करना है हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए फिर मिलते हैं हम लोग फार्मा के क्लास में। और बाकी फर्स्ट ईयर वालों का तो 8 से 9 क्लासेस हैं माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है। तो वो लोग को माइक्रोबायोलॉजी भी कंटिन्यू होगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू थैंक यू बच्चे। और बाकी बच्चे जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं आपके क्लासमेट, उनको बोलिए कि क्लास ज्वाइन करें। कम से कम अब तो डिसऑर्डर चल रहा है, क्या मजा आएगा फिर पढ़ करके, कुछ समझ में नहीं आएगा, हवा में सब निकल जाएगी बात, ठीक है ना। जो बच्चे जिनको जिनको ज्वाइन करवाया सारे बच्चे को बोलिए क्लास ज्वाइन करें, अदरवाइज कुछ हवा में नहीं लगेगा। ओके थैंक यू क्लास। थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अभी बकना है, अभी 2 क्लास और है। ओके बाय।